इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 8 दिनों के लिए विदेश जा रहे हैं। वो 5 देशों के दौरे पर होंगे। इनमें ब्रिक्स का सम्मेलन भी शामिल है जो ब्राजील में हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करेंगे। ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सबसे बड़ा फॉरेन टूर है। तो इस दौरे के कूटनीतिक और आर्थिक असर पर काफी दूर तक असर पड़ने के भी आसार अब दिख रहे हैं। अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर ही निकले हैं, लेकिन पूरे 8 दिनों तक वो देश से बाहर रहेंगे। नई दिल्ली से बुधवार को उनका विमान उड़ान भरेगा तो सबसे पहले वो घाना पहुंचेंगे। घाना से प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचेंगे। वहां से प्रधानमंत्री मोदी अर्जेंटीना जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 5 से 8 जुलाई के बीच ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में रहेंगे और यात्रा के आखिरी चरण में वो नामीबिया जाएंगे। जब भारत 22 साल बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश के रूप में खुद को देख रहा हो, उस वक्त ये यात्रा काफी अहम हो जाती है। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। ब्राजील के सबसे बड़े शहर रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 5 जुलाई को शुरू होने जा रहा है। इस सम्मेलन इसलिए काफी अहम है क्योंकि दुनिया की कुल आबादी के 49.5% हिस्से का ब्रिक्स प्रतिनिधित्व करता है। ग्लोबल जीडीपी का करीब 40% हिस्सा ब्रिक्स से आता है। विश्व व्यापार का 26% प्रतिनिधित्व ब्रिक्स करता है। भारत के लिए अहम इसलिए है क्योंकि अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच भारत की बढ़ती ताकत को दिखाएगा। उसी तरह आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत प्रस्ताव पास हो सकता है। साथ ही भारत के लिए ब्रिक्स का ये सम्मेलन इसलिए अहम है कि अगले साल ब्रिक्स की मेजबानी भारत करेगा। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स सम्मेलन में पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने साफ बताया था कि कैसे अत्याधुनिक तकनीक से ब्रिक्स के देश अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ब्रिक्स सैटेलाइट, कॉन्स्टलेशन, वैक्सीन R&D सेंटर, फार्मा उत्पादों को पारंपरिक मान्यता जैसी पहलों से हम ब्रिक्स देशों के आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। अब ब्रिक्स सम्मेलन के जरिए जहां भारत वैश्विक कूटनीति और अर्थनीति में एक अहम भूमिका निभा रहा है, वहीं 4 अन्य देशों में जाकर प्रधानमंत्री मोदी उन देशों से बेहतर संबंधों को खास बना रहे हैं। घाना के साथ भारत का 2 तरफा कारोबार 24,000 करोड़ रुपए का है, जिनमें भारत ने घाना में 16,000 करोड़ रुपयों का निवेश कर रखा है। अर्जेंटीना में भारत के साथ ऊर्जा, रक्षा, तेल और गैस समेत तमाम क्षेत्रों में समझौतों की उम्मीद है। वहीं त्रिनिदाद और टोबैगो से भारत के पुराने रिश्तों का रिन्यूअल होने जा रहा है। आखिर में नामीबिया में पीएम मोदी भारत के UPI को लागू करने के समझौते को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं पीएम मोदी संसद को संबोधित करेंगे और दोनों देश खनिज संपदा और यूनियन के व्यापार और निवेश पर भी चर्चा करेंगे। मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला हो। नामीबिया के साथ रेयर अर्थ मेटल्स पर डील हो गई तो भारत के लिए चीन पर निर्भरता खत्म हो सकती है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट।